Hello students. Now today we will start class 11th biology chapter 13 photosynthesis in higher plants part 3rd. बच्चों पार्ट 2 और 1 में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और आई थिंक आप लोग देख चुके होंगे, है ना। तो पार्ट सेकंड में अपन ने लिया था कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनका क्या इन्वॉल्वमेंट होता है फोटोसिंथेसिस में। इट मीन्स पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। ओके, तो अपन ने डिस्कस कर लिए थे डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को, जिसमें मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल पिगमेंट्स इज ऑफ मैनी टाइप्स. क्लोरोफिल ए इज अ मेन पिगमेंट विच इज कॉल्ड चीफ पिगमेंट्स, बट लेफ्ट क्लोरोफिल बी, सी, डी, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, दीज आर सपोर्टिंग पिगमेंट्स. इनका फंक्शन है सनलाइट को डिफरेंट वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब करना, और इन्हीं डिफरेंट वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अपन मतलब अकॉर्डिंग टू ग्राफ को अपन यहाँ पर रिप्रेजेंट ग्राफ के मतलब कहना चाहिए अपने को ग्राफ के द्वारा ही अपन इनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे कि डिफरेंट वेवलेंथ पर जो है पिगमेंट्स किस तरह से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट करना इनका मतलब इनको एब्जॉर्ब करना, क्लोरोफिल ए को प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट करना, लाइट एंड डार्क रिएक्शन को भी आगे अपन डिटेल में लेंगे. अलॉन्ग विद दिस जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट आती जा रही है, फोटोसिंथेसिस करता जा रहा है. मे बी लाइट की जो ऑप्टिमम या इंटेंसिटी मीन्स जितनी होनी चाहिए थी उससे बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्लोरोफिल ब्रेक डाउन हो सकता है, बट दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल. मीन्स जो पिगमेंट्स का ब्रेक डाउन होना भी कॉमन है प्लांट्स में, बट ये तो होता है कब, जब लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है. तो ये सब तो मैंने आपको रिपीट कर दिया है थोड़ा सा. अपन ये सबको तो पहले ही यहाँ पर डिस्कस लास्ट पार्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं, और यदि आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा हो तो पहले मेरा इसका पार्ट 2 देखेंगे ना, तब आपको ये जो ग्राफ यहाँ पर मैंने आपको देख रखे हैं, ड्रॉ कर रखे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, एंड फिर एक ग्राफ मैंने ऐसा बना रखा है कि जिसमें इन दोनों ग्राफ का कंबाइंड जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पर शो कर रखा है. तो अपन 1 बाय 1 इन ग्राफ के थ्रू इन जो डिफरेंट वेवलेंथ पर पिगमेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. अब मैंने यहाँ पर लिखा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो इसका मैंने आपको थोड़ा सा कहना चाहिए डेफिनेशन समझा दी है कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट photosynthetic pigments is called as absorption spectrum. These are of 2 peaks. यहाँ पर अपने को 2 peaks शो हो रही हैं, है ना. अब one is blue region, another is red region. Chlorophyll B absorb more blue light than chlorophyll A, है ना, but chlorophyll A absorb more red light than chlorophyll B. अब इन पॉइंट्स को अपन इन ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना. नाउ वी विल टेक ग्राफ. और एनसीईआरटी में बच्चों 3 ग्राफ्स ऑलरेडी गिवन हैं, आप लोगों ने देख लिए होंगे आई थिंक. सो फर्स्ट ग्राफ ये शो कर रहा है कि डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किन किन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना. कितनी एब्जॉर्ब करते हैं, वी आर कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ओके, ग्राफ के लेफ्ट वाली साइड पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट लिया है अपन ने, यहाँ पर नीचे की साइड पर वेवलेंथ ऑफ लाइट को लिया है. तो ब्लू लाइन ग्राफ क्लोरोफिल ए, ग्रीन लाइन ग्राफ क्लोरोफिल बी, एंड येलो की जगह मैंने यहाँ पर ऑरेंज यूज किया है बिकॉज वाइट बोर्ड पर येलो क्लियरली शो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा रेड ऑरेंज से जो है हाईलाइट किया है. तो ये हो गया अपना क्लोरोफिल सी. ओके, वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर, एनसीईआरटी में
कैरोटिनॉइड्स लिखा है ग्राफ में, ना कि जो है कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल, बिकॉज जो कैरोटिनॉइड्स में जेंथोफिल एंड कैरेटिन जो है कैरोटिन बोथ कंबाइंडली आते हैं, ठीक है ना। नाउ वन बाय वन इन तीनों पिगमेंट्स को अपने को समझना पड़ेगा। क्लोरोफिल ए स्टार्टिंग में अपने को दिख रहा है ना, थोड़ा कम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, एक पीक शो करता है, देन फिर बाद में बिल्कुल नीचे आकर आप देखो बिल्कुल जीरो हो जाता है ना। ये ब्लू लाइन आप देख रहे हो ना, इसको टच करती हुई जा रही, इट मीन्स कोई वेवलेंथ नहीं आ रही उसमें, इट मीन्स वहाँ पर एब्जॉर्प्शन शायद हो ही नहीं रहा है। देन लास्ट पीक में शो करता है कि इनका वेवलेंथ को नोटिस करें तो फर्स्ट पीक ब्लू रीजन में और सेकंड पीक इसकी जो है वो किस रीजन में आ रही है, रेड रीजन में आ जाती है। ये ब्लू और रेड आपको शायद समझ में आ रहे होंगे, इन वेवलेंथ के अपन ने यहाँ पर मेंशन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग, है ना। क्लोरोफिल ए में जो है जीरो जैसा हो गया था, मैंने बताया ना आपको, और सेकंड पीक रेड रीजन में। इट मीन्स जो क्लोरोफिल ए है वो टू पीक है, वन इज ब्लू रीजन में और सेकंड इज रेड रीजन में शो करता है। क्लोरोफिल बी की भी अपन यहाँ पर देखें सॉरी, टू पीक्स हो रही है, वन तो ब्लू रीजन में आ रही है, दूसरी रेड रीजन में आ रही है, बट ब्लू रीजन में क्लोरोफिल ए ज़्यादा है, रेड रीजन में क्लोरोफिल ए की कम आती है। अब कैरोटिनॉइड्स को बीच में देखें अपन तो पीक शो करता है मिड में ही, बट आफ्टर दैट अपन देखें इसको कि वो कोई एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता, है ना। कंक्लूजन इज दैट अकॉर्डिंग टू ग्राफ क्लोरोफिल बी डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। अब अपन यदि देखें इस रीजन की बात करें, यहाँ आपने को दिख रहा है ये रीजन, ये इसकी बात करें अपन तो इस रीजन की बात करूँ तो क्लोरोफिल ए ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है यहाँ पर, है ना। अब क्लोरोफिल ए ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और इस रीजन की बात करूँ मैं तो इस रीजन में जो है क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स दोनों ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। अब इसमें देखें अपन बीच में इसके, है ना। अब नेक्स्ट मैं यदि बोलूँ यहाँ पर जो है क्लोरोफिल बी तो इसमें कर ही रहा था, इस रीजन में कौन से वाले में 600 वाले रीजन में अपन देखें तो इस रीजन में क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स दोनों ज़्यादा जो है का तो कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, बट कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। क्लोरोफिल ए और बी का तो कुछ भी नहीं हो रहा है इस रीजन में अपन देखें तो, बट कैरोटिनॉइड इसमें एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। अब इफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये रिएक्शन क्या हुआ, ये रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर देगा। इस ग्राफ में टू रीजन हैं, लो वेवलेंथ बट हाई एनर्जी एंड हाई वेवलेंथ का है बट लो एनर्जी का है, ठीक है ना। कैरोटिनॉइड्स लो वेवलेंथ वाले रीजन में हेल्प कर रहा है, वेयर फोटो ऑक्सीडेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अपन ने लास्ट उसमें ये बहुत अच्छे से पार्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था फोटो ऑक्सीडेशन को, इसीलिए कैरोटिनॉइड्स को अपन क्या बोलते हैं, जेंथोफिल को क्या बोला था अपन ने, शील्ड पिगमेंट कहा था, है ना। मीन्स कैरोटिनॉइड्स की नीड लो वेवलेंथ वाले रीजन में जहाँ एनर्जी हाई होती है वहाँ पर होती है। एक बार और समझाती हूँ इस वाले ग्राफ को आपको। इस रीजन की अपन बात करें, कौन से, फर्स्ट रीजन जो अपना 400 के बाद वाला है, इस रीजन में तो क्या हो रहा है, क्लोरोफिल ए ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। दूसरा रीजन देखें, इस रीजन में यदि मैं आती हूँ तो इस रीजन में जो है क्लोरोफिल बी एंड जो हाँ इस रीजन में अपन देखें तो जो है क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड दोनों अपने को दिख रहे हैं, ठीक है ना। क्लोरोफिल ए इस रीजन में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं दिखा रहा है और दोनों का एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्लोरोफिल बी ज़्यादा कर रहा है। और यदि मैं इस रीजन पर आऊँ अब तो 600 वाले पर, तो 600 वाले में इस रीजन में क्लोरोफिल ए और बी का तो कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ये देखो आप बिल्कुल सिंपल लाइन आ गई है,
टच करती हुई जीरो हो रहा है ना। बट जो कैरोटीनॉइड्स है ये अपन देखें तो इसको थोड़ा सा ये यहाँ पर बन गया है, जो अपन इस तरह से इसको यहाँ देख सकते हैं। आप देखेंगे, अभी मैं बताती हूँ आपको। देखो इसमें जो कैरोटीनॉइड्स है वो इस रीजन में उसकी अपने को वेवलेंथ यहाँ पर शो हो रही है 600 वाले रीजन में। आप देखेंगे ना 500 के बाद वाले में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैरोटीनॉइड का यहाँ एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। एंड इफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये रिएक्शन क्या हो गया, तो ये रिएक्शन सेंटर को क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। इस ग्राफ में अपने को 2 रीजन्स हो रहे हैं, लो वेवलेंथ बट हाई एनर्जी है ना का है, और हाई वेवलेंथ है बट लो एनर्जी का है। कैरोटीनॉइड्स को अपन ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लो वेवलेंथ वाले रीजन में ये हेल्प कर रहा है वेयर ऑक्सीडेशन, जब फोटो ऑक्सीडेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मींस कैरोटीनॉइड्स की जो नीड होती है वो लो वेवलेंथ वाले रीजन में, जहाँ एनर्जी हाई होती है वहाँ पर होती है। नेक्स्ट अपन ने मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, आप देखेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम में भी वही है कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को शो कर रहा है, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट को शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, तो एक्शन स्पेक्ट्रम में ये भी एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट ये एक्शन का है। इसे नोटिस कैसे करेंगे अपन बच्चों? सो फोटोसिंथेसिस के एक्शन को 2 टाइप से अपन मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट तो आता है यहाँ पर अपना O2 का प्रोडक्शन, O2 के प्रोडक्शन ऑफ O2, इस तरह से अपन इसको ले सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ O2। सेकेंड पॉइंट इसमें ले सकते हैं अपन ग्लूकोज के फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, इनके बेस पर अपन इसको नोटिस कर सकते हैं कि भाई अपने को पता चल जाएगा कितना O2 का प्रोडक्शन हो रहा है, कितना ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स क्या एक्शन हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनको डिस्कस कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। हियर हम O2 के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग यदि डिस्कस करेंगे, सो हियर वी विल डिफरेंट वेवलेंथ कितनी क्वांटिटी में जो है O2 को प्रोड्यूस कर रही हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर देखा था कि ये डिफरेंट वेवलेंथ है। अब अपन इनमें देखेंगे कितना कितना कौन कौन कितना O2 का प्रोडक्शन कर रहा है ना, उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब अपन उसमें उसके अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी में O2 को प्रोड्यूस कर रही हैं। जितनी O2 प्रोड्यूस होगी उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन ग्लूकोज का होगा। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज नोन एज एक्शन स्पेक्ट्रम। हियर action is measured in form O2 released। फिर अपन देखें एक्शन स्पेक्ट्रम, denotes that higher photosynthesis rate or oxygen production in blue and red region। Here हम एक्शन O2 के रिलीज्ड के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट 1 पीक आ रही है ओनली, यहाँ पर अपन देखें है ना, ब्लू रीजन में, एंड 1 पीक रेड रीजन में आ रही है। इससे डिनोट होता है बच्चों कि एक्शन स्पेक्ट्रम डिनोट्स दैट हायर फोटोसिंथेसिस रेट और ऑक्सीजन प्रोडक्शन इन ब्लू रीजन। मीन्स जहाँ एक्शन ज़्यादा हुआ है वहीं एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। और एब्जॉर्प्शन रीजन में देखा अपन ने, आप देखोगे कि ये दोनों पॉइंट देखोगे ना, इसके 2 पीक आ रही है, एक ब्लू में एक रेड में, है ना। एब्जॉर्प्शन रीजन में देखा था अपन ने कि ब्लू रीजन में पीक आ रही थी, है ना, पीक आती है। देन रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन की पीक आती है। मीन्स इन बोथ रीजन में लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। सो नॉर्मल सी बात है, एक्शन भी ज़्यादा होगा। एक्शन स्पेक्ट्रम में
500 to 600 के बीच में फोटोसिंथेसिस का रेट 0 नहीं है। बट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखें अपन तो क्लोरोफिल में ऐसा शो अपने को हो रहा है। आपके यही कंपैरिजन हो सकता है, आप देख सकते हैं इसको। जैसा एब्जॉर्प्शन 0 हो रहा है, देन क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस इस रीजन में कैसे हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस तो हो रहा है जो लाइट कैरोटीनॉइड एब्जॉर्ब कर रहा है ना, और ये कैरोटीनॉइड इस रीजन के आसपास रहकर लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, आप देखेंगे है ना, इस रीजन में। तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है इस रीजन में रहकर। इससे प्रूफ होता है कि एक ही पिगमेंट का होना कंपलसरी नहीं है बच्चों। अपन ने कह दिया कि भाई ये ब्लू में करता है, ये रेड में करता है, और ये बीच का तो बिल्कुल 0 हो गया, तो क्या इस रीजन में जो है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा? हो रहा है। कौन कर रहा है? कैरोटीनॉइड कर रहा है भाई, कैरोटीनॉइड कर रहा है, तो अपन उसको शो भी करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर ये प्रूफ किया है इन्होंने कि भाई सिर्फ क्लोरोफिल ए से ही काम नहीं चलेगा, ना बी से काम चलेगा बच्चों। इसके लिए और भी डिफरेंट टाइप के जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कैरोटीनॉइड्स, इनकी भी नेसेसरी नीड होती है, अपन ये यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है ना। लॉट ऑफ पिगमेंट सिस्टम होते हैं एंड ईच पिगमेंट सिस्टम डिफरेंट वेवलेंथ पर ही लाइट को एब्जॉर्ब करता है, अपने अपने अकॉर्डिंग करता है, बट है ना। मीन्स कहीं कहीं पर क्लोरोफिल ए, कहीं पर क्लोरोफिल बी, कहीं कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर ऑल पिगमेंट्स थोड़े थोड़े जो है होते हैं, मीन्स 400 to 700 तक अपन वेवलेंथ देखें इनकी, तक वाइड रेंज में कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन तो हो ही रहा है और कुछ ना कुछ एक्शन भी हो रहा है ना। नाउ अब अपन ने इन दोनों की अलग अलग बात की। अब इन दोनों को अपन यदि कंबाइन कर दें तो कंबाइन करके मैंने यहाँ पर बना दिया है ना। अब इसमें देखें अपन, नाउ अब एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन को अपन यदि कंबाइन करते हैं तो ये एक्शन स्पेक्ट्रम में एंड दिस क्लोरोफिल का ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बट दिस इज क्वेश्चन इज दैट कि क्लोरोफिल ए ही क्यों लिया? बिकॉज क्लोरोफिल ए का स्पेक्ट्रम पूरा इसको ही फॉलो कर रहा है ना। जहाँ क्लोरोफिल ए के स्पेक्ट्रम में पीक होती है, वहीं एक्शन स्पेक्ट्रम में भी पीक आती है। वैसे ही रेड रीजन में भी देखेंगे ना अपन, तो दोनों में सेम प्लेस पर ही यहाँ पर पीक आ रही है। इफ क्लोरोफिल बी लेते तो एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो पीक है वो मैच ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये वाली यहाँ पर छूट जाती फिर, है ना। ये आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा अच्छे से। इट मीन्स क्लोरोफिल ए ही रिएक्शन सेंटर की तरह वर्क करता है। कैरोटीनॉइड्स का भी मैच नहीं होता यदि अपन कैरोटीनॉइड्स को अकेला लेते तो, है ना। तो प्रूफ होता है बाय कंपेयरिंग बोथ absorption and action in single frame, it is clear that the wavelength of light there is maximum absorption by chlorophyll A in blue and red region, also show higher rate of photosynthetic O2 प्रोडक्शन कह सकें अपन जिसको। सो क्लोरोफिल इज ए इज द चीफ पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये यहाँ पर इससे प्रूफ हो जाता है। तो बच्चों आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी अपन ने डिफरेंट वेवलेंथ पर, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में डिफरेंट पिगमेंट्स को स्टडी किया। फिर अपन ने यहाँ पर उनका एब्जॉर्प्शन देखा था, फिर उनका एक्शन देखा कि भाई जहाँ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है वहाँ एक्शन ज़्यादा हो रहा है, और जब एक्शन ज़्यादा हो रहा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। फिर अपन ने इनको कंबाइन करके यहाँ पर स्टडी किया तो अपन ने इस चीज़ से ये प्रूफ कर दिया कि जो क्लोरोफिल ए है दिस इज अ चीफ पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, ये चीज़ आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में अब अपन लेंगे फोटो सिस्टम। ओके, थैंक यू।